नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षरनाथ सारस्वत डोमिनेटेड क्लासेस में के अंतर्गत आओ हिंदी सीखें के के लिए हिंदी की वर्णमाला का आपको ज्ञान कराना चाहता हूं। हमारे ऋषियों ने जब भाषा के संबंध में विचार किया तो भाषा को 4 भागों में विभक्त किया: परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। संसार के जितने भी लोग जो भी भाषा बोलते हैं वो हर एक भाषा इसी 4 भागों के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला भी बैखरी भाषा के अंतर्गत जब हम आपस में बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वर्णमाला हिंदी जो है उसी बैखरी भाषा के अंतर्गत ही आती है। अब हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें जब हम देखते हैं तो वर्णमाला के अंतर्गत 2 भाग बताए जाते हैं जो कि हिंदी के विभिन्न अक्षरों के अंतर्गत लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं कि हिंदी की भाषा देव भाषा कहलाती है, लेकिन इसको लिखने की लिपि जो होती है वो देवनागरी लिपि कहलाती है। अब वर्णमाला के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर को ये मैंने लिखा हुआ है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अहा, री, डी। ये इतने प्रकार के हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वर कहलाते हैं। इसके बाद हम ये व्यंजन देख रहे हैं, ये लिखे हुए सब, ये है का, खा, गा, घा, ङ, चा, छा, जा, झा, अञा, टा, ठा, डा, ढाणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, का, सा, हा, क्षात्रा, ज्ञ और प्र। इन्हीं शब्द अक्षरों को अभ्यास करने के उपरांत हम जब 2 अक्षरों को आपस में मिलाते हैं तो वो शब्द बनते हैं। जब शब्दों को मिलाकर के हम बोलते हैं तो वो वाक्य बनते हैं। इसी ज्ञान को हम आगे बढ़ाकर आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारा आपको नमस्कार। वैसे तो